हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 11 फरवरी और आज आपका यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम था। तो आज आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट आपके आंसर देखते हुए चलेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय नुकसान भी ना हो और आप अपना आंसर मिला ले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघाई सहयोग संगठन के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, पहला आपका दे रहा है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। अगला आपका दे रहा है कि उनकी पत्नी का नाम कितावली था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो ए ना तो दो। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर कथन की बात की जाए तो कथन में आपका दे रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। और कारण में आपका दे रहा है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका दे रहा है कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पांचवा का ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 6 नंबर कि निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे आपका देखिए कथन वाला क्वेश्चन दे रहा है। तो सातवें की अगर बात की जाए तो सातवां का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सातवां का सी करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से क्वेश्चन दे रहा है। तो आठवें की अगर बात की जाए तो आठवां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल ए इसका सही है। इसके आगे आपका देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी। तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाए, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 152.5 × 10⁻⁹ नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे देखिए 11 नंबर आपका देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रहा है। कथन में आपका दे रहा है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और कारण में दे रहा है कि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसके आगे आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो 12 नंबर की बात किया जाए तो 12 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 की बात करें तो 13 आपका महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है। 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप मिलाते चलिए। 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे आपका देखिए साइंस का क्वेश्चन दे रहा है 14 नंबर कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 15 नंबर की अगर बात की जाए तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था आपका मखदूम में स्थित नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका 15 का ए हो जाएगा। इसके आगे देखिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है G20 शिखर सम्मेलन से। तो 16 नंबर की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राजील वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है चंद्रयान 3 से। तो इसकी अगर बात की जाए तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि APXS इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर की बात की जाए तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक इसका सही है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 19 नंबर क्वेश्चन है, चीनी उद्योग से क्वेश्चन है। तो 19 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला आपका दे रहा है कि यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था।
दूसरा आपका दे रहा है कि इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 21 नंबर कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन, यानी कि 21 का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए 22 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है, रीजनिंग से संबंधित है। तो 22 की अगर बात किया जाए तो 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका देखिए मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन है। तो 23 नंबर की बात करें तो 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपका देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है। 24 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। अगला आपका दे रहा है कि यह वाराणसी में स्थित है। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों गलत है, ना तो ए ना तो दो। इसके आगे आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, आपका चित्रकारी दिया है और राज्य से मिलान करना है। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो एक आपका देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 का बी नंबर, यानी कि 508, इसका 508 रुपये करेक्ट इसका आंसर है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए मिलान करने वाला दे रहा है तेल शोधनशाला के बारे में। तो 27 नंबर की बात की जाए तो 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के बारे में दे रहा है। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल ए इसका सही है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है क्वेश्चन कि गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि बजट वाला क्वेश्चन है। 30 नंबर की बात करें तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो इसका सही है। इसके आगे आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें 31 नंबर का, तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9/32 इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए साइमन कमीशन से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है। तो 32 नंबर की अगर बात की जाए तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल ए सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है इसरो से संबंधित क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। तो 33 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 34 नंबर कि मीना माटा रोग किसके कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरकरी प्रदूषित जल के माध्यम से होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 35 नंबर कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसके आगे देखिए आगे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दे रहा है कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में बताइए कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए 36 की बात करें तो 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दो इसका सही है। इसके आगे देखिए 37 नंबर आपका महान न्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन है। तो 37 की बात करें तो 37 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 37 का। इसके आगे आपका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 38 नंबर की अगर बात की जाए तो 38 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल ए सही है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए सूची वाला क्वेश्चन कुट वाला क्वेश्चन दे रहा है 39 नंबर। तो 39 की अगर बात की जाए तो 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा तीसरा पहला और आपका चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 40 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल दो सही है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए वन जीव संरक्षण से क्वेश्चन दे रहा है। 41 नंबर आपका क्वेश्चन है। 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और दो दोनों सही है। आप मिलाते चलिए कि कितना आपका सही है। इसके आगे देखिए
अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 42 नंबर भूगोल से क्वेश्चन है। 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये अभी आपका भूगोल से क्वेश्चन है। 43 नंबर की बात की जाए तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 4 सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका देखिए पर्वत दिया है और महाद्वीप से मिलान करना है कि कौन सा पर्वत किस महाद्वीप का है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर आपका क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 45 का ए करेक्ट है, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए संविधान से क्वेश्चन है 46 नंबर। तो इसकी बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल बी सही है। इसके आगे आप देखिए केवल बी गलत है, इसमें से गलत दे रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत चुनना है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 47 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इसमें से आपका सही उत्तर चुनना है। तो देखिए अगर इसकी बात करें 47 नंबर का, तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 47 का बताइए क्या होगा। तो 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ गलत हो गया, ये आपका जो 46 नंबर क्वेश्चन है ना, 46 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, 46 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि सी और डी सही है। इसके आगे अगर बात की जाए 47 नंबर क्वेश्चन का, तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कृषि पद्धति और क्षेत्र से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 49 नंबर। तो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 50 नंबर। यह आपका बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का सी, यानी कि 50 का सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए 51 नंबर आपका राजधानी से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है। तो 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 51 का सी आपका करेक्ट आंसर है, 51 का सी होगा आपका। देखिए इसके आगे आपका दे रहा है 52 नंबर। 52 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मिलाते चलिए, 52 का क्या होगा। तो 52 का आपका डी होगा, 52 का आपका डी होने वाला है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है अगला क्वेश्चन 53 नंबर। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसकी अगर बात की जाए 53 नंबर क्वेश्चन का, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए 54 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 54 का एक करेक्ट आंसर है। अगला आपका दे रहा है 55 नंबर। तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और दोनों सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है क्वेश्चन यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसकी अगर बात की जाए 56 नंबर क्वेश्चन का, तो 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। इसके आगे आपका देखिए 57 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 57 का डी करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 और 4 नहीं है, यानी कि इराक नहीं है और आपका सीरिया नहीं है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 58 नंबर कि ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे आपका 59 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 60 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 60 नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे अगर देखिए बात करें पुस्तक से संबंधित आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन से लेखक के कौन सा पुस्तक है। तो इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 61 का ए, यानी कि यह आपका सुमेलित नहीं है। इसके आगे देखिए
अगला आपका देखिए 62 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कथन और कारण वाला। तो 62 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से मिलाते चलिए। देखिए आपका ज़्यादा समय नुकसान भी नहीं होगा और फटाफट हम क्वेश्चन को देख भी लेंगे। इसके आगे आपका देखिए 63 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल ए सही है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका देखिए 64 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो 64 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 होगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 65 नंबर। तो 65 नंबर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका 66 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। यह भी आपका देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो 66 की बात करें तो 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए कथन और कारण वाले अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 67 नंबर की बात करें तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए 68 नंबर आपका क्वेश्चन है। यह आपका करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। इसके आगे देखिए 68 नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपका देखिए रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे देखिए 70 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सूची अकादमी पुरस्कार से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि अकादमी का कब स्थापना वर्ष किया गया था। तो देखिए 70 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 70 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट है। यानी कि ए को आप 4 से मिला सकते हैं। ए को 4 से मिला दीजिए, बी को 3 से मिला दीजिए और सी को आप 2 से मिला दीजिए और डी को आप ए से मिला दीजिए। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है नृत्य से संबंधित आपका राज्य। तो देखिए भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। सतरिया आपका असम का है और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए 72 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका देखिए संविधान से क्वेश्चन दे रहा है। तो 73 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 73 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए सही सुमेलित इसमें से नहीं है, उसको चुनना है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 74 नंबर। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कोयला आधारित बिजली संयंत्र के बारे में बताना है कि कौन सा बिजली संयंत्र आपका किस राज्य से संबंधित है। तो 74 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए को आप 2 से मिला दीजिए और बी को आप ए से मिला दीजिए। खरगोन आपका मध्य प्रदेश का है। और इसके आगे अगर बात की जाए कोरबा का तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ का है। कुडगी की बात करें तो यह आपका कर्नाटक का है। और कहलगांव की बात करें तो ये आपका बिहार का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए 75 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसकी अगर बात करें 75 नंबर क्वेश्चन का तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 सही है। इसके आगे आपका 76 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए 77 नंबर आपका क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए 78 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए फरगान नहीं स्थित है और आपका समरकंद नहीं स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 4। इसके आगे आपका देखिए भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है 79 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका क्वेश्चन मैथ का है 80 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80 का बी करेक्ट आंसर है, यानी कि 80 का ए होगा, 80 का बी होगा। और कितना आंसर आ रहा है तो ए आ रहा है। 81 नंबर की बात करें तो 81 नंबर भी क्वेश्चन आपका मैथ का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स का इसका जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर है।
इसके आगे आपका देखिए 82 नंबर है, तो 82 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और दोनों सही। इसमें से चुनना है आपका कि पराशरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका देखिए 83 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, तो 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 का ए, यानी कि थाल घाट, भोर घाट, फिर आपका पाल घाट आता है। इसके आगे देखिए 85 नंबर आपका क्वेश्चन है, 85 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 86 का डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 87 नंबर की सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो देखिए अगर 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए को आप दो से मिला दीजिए, ए को आप दो से मिला सकते हैं, और आपका बी जो है बी को आप ए से मिला दीजिए, और आपका जो सी है सी को आप 4 नंबर से मिला दीजिए, और आपका जो डी है इसे आप 3 नंबर से अमीर खुसरो से मिला दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि सूची ए को सूची दो से मिलाना है, तो 88 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 89 नंबर, तो 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 90 नंबर की स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से संबंधित है, तो इसकी अगर बात की जाए तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका 90 नंबर का डी करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन गाटमैन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है साइंस का क्वेश्चन है, तो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 93 नंबर कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें से पहला आपका दे रहा है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, दूसरा आपका दे रहा है कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 93 का डी, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित है, उत्पादन और जिला को मिलान करना है, तो 94 नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 95 नंबर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 95 का ए करेक्ट आंसर है। 96 नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 96 नंबर का ए, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि केवल ए सही है, इसमें से आपका सही उत्तर चुनना था। इसके आगे आपका देखिए 97 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सूची ए को सूची दो से मिलाना है, यानी कि बैंक दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, तो 97 नंबर की बात करें तो 97 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपका 1865 में हुआ था, और इसके आगे अगर बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपका 1894 में हुआ था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आपका 1881 में हुआ था। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना आपका 1874 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए 98 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है, तो 98 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, तो देखिए 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे आप अच्छे से मिला लीजिएगा कि 98 का क्या होगा, तो ए होगा। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका दे रहा है 99 नंबर क्वेश्चन, तो लुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है, तो 99 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 117। इसके आगे आपका देखिए 100 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, तो 100 नंबर आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, दे रहा रीजनिंग का नहीं है, उत्तर प्रदेश जीके से है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है, तो इसमें से आप बताइएगा कमेंट करके कि इसमें से कौन सा सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 101 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है 101 नंबर कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 102 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। अगला आपका देखिए 103 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, तो 103 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए 104 नंबर की बात करें तो 104 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो देखिए 105 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमवार दिन पड़ेगा। इसके आगे आपका 106 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, आपका देखिए अनुसंधान संस्थान का शहर दिया गया है कि कौन सा शहर किस में स्थित है, कौन सा शहर कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 इसमें से सही दिया गया है और जो आपका ऑप्शन सी वाला है ये आपका गलत है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 107 नंबर, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर की बात करें तो 108 की उत्सव के बारे में दे रहा है कि कौन सा राज्य से संबंधित है आपका कौन सा उत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 108 का सी, 108 का सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि हार्नबिल जो उत्सव है यह आपका नागालैंड से संबंधित है और आपका जो संगाई पर्व है यह आपका संगाई पर्व आपका मणिपुर से संबंधित है। इसके आगे आपका दिखाई दे रहा है राजहंस पर्व, तो राजहंस पर्व आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है और आपका हेमिस जो पर्व है यह आपका लद्दाख से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए 109 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, तो 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3, 2 और 4। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका देखिए क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 1 मिनट में सेकेंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 384 डिग्री आपका कोण होगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 112 नंबर, 112 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 सही है, इसे आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 113 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31.8% था। इसके आगे आपका 114 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 114 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे आपका 115 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो 115 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है साइंस का क्वेश्चन है, 116 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे देखिए 117 का क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक आपका भरना है। तो देखिए इसकी अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 117 का बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। तो 118 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 इसका आंसर होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 119 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले जनगणना हुई थी। इसके आगे आपका 120 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला आपका दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा आपका दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो देखिए दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो ए ना तो दो। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कोयला से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो 121 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2 इसका
सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का एक चौथाई वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 का इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है जनगणना से संबंधित कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए 123 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और आपका उत्तर प्रदेश। इसके आगे आपका देखिए साइंस में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है। तो 124 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। और इसके आगे अगर देखिए बात की जाए फर्मिक अम्ल की वजह से आपका कौन सा रोग होता है, तो आपका रक्तलप्पता होता है। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन अगर B1 की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 124 का सी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी 2023 के संदर्भ में आपका क्वेश्चन दे रहा है। पहला आपका दे रहा है कि इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी। दूसरा आपका दे रहा है कि इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 125 का ए, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 126 नंबर कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो 126 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात नहीं, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला आपका दे रहा है कि वह ब्रह्म समाज नेता तथा समाज सुधारक थे। दूसरा आपका दे रहा है कि न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। तो 127 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है क्वेश्चन योजना से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सी योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए अगर बात करें आपका प्रारंभिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो 128 का देखिए बताइए क्या होगा। तो 128 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है इसकी शुरुआत आपका 2020 में हुआ था। और मुस्कान स्कीम की शुरुआत आपका 2021 में हुआ था। और मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो इसकी शुरुआत आपका 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत आपका 2018 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए अगला आपका दे रहा है 129 नंबर क्वेश्चन है। 129 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 130 नंबर कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 131 नंबर उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला आपका दे रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा दे रहा है कि इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती है और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 131 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है। ये आपका दो सही है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें आकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 132 का डी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 133 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 133 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे देखिए 134 का आपका क्वेश्चन दे रहा है कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रहा है। कथन में आपका दे रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। और आपका कारण दे रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 134 का बी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसके आगे आपका देखिए 135 नंबर क्वेश्चन दे रहा है अनुच्छेद से संबंधित। 135 का बताइए क्या होगा। तो 135 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 आपका क्या होता है। तो यह आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और इसके आगे अगर देखिए बात करें अनुच्छेद 40 का तो अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताता है। और अगर बात करें अनुच्छेद 98 का तो यह आपका संसद का सचिवालय है। और अनुच्छेद 239 क्या है
तो यह आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 136 का बी, यानी कि ए और दो दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 137 का सी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 138 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका दे रहा है कथन में कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, और आपका कारण दे रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देखिए 138 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। अगर बात करें 139 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे आपका देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है और आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन था कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेंजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 140 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, यह आपका सही है। तो देखिए आज हमने आपके 11 फरवरी के एग्जाम में जो आपका 140 प्रश्न पूछा गया था उसके जितने आंसर थे, यानी कि सटीक आंसर के साथ हमने वीडियो बनाया। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।